आवेशों का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता। आवेशों का क्वांटीकरण परमाणुकता को समझने के लिए आप यह पहले से जान रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी अगर उदासीन परमाणु है, उस उदासीन परमाणु में नाभिक भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी बंद वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हुए रहेंगे। अगर किसी प्रकार से बाह्य वृत्तीय कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्राप्त हो जाए तो वह इलेक्ट्रॉन उस कक्षा को छोड़ के चला जाता है और वह हमारा जो उदासीन परमाणु है वो आवेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो धनावेश आएगा। जैसे स्क्रीन पर आपको सोडियम और क्लोरीन इन दोनों के एग्जाम्पल शो हो रहे हैं कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के धनायन बना लिया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाता है, Na जा वो Na+ में कन्वर्ट हो गया और जो Cl था वो Cl- में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से एक चीज आपको यह दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण धनावेश आया, या फिर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिला, आने के कारण उस पर ऋणावेश आया। इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है या फिर इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ से किसी परमाणु से निकलता है या फिर किसी परमाणु में आता है वो सदैव पूर्णांक के रूप में ही आ जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यह कभी भी संभव नहीं हो सकता कि 1/2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 3.2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 5.6 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। यह कभी भी संभव नहीं है। किसी भी परमाणु या पदार्थ से जब भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो सदैव पूर्णांक के रूप में ही होता है। किसी भी पदार्थ पर वैद्युत आवेश सदैव मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि आवेश जो है वो सदैव E के ही फॉर्म में निकलेगा। 1E 2E 3E इसी रूप में निकल सकता है, या फिर -1E -2E -3 इसी के रूप में निकल सकता है। माइनस यहाँ इसलिए लिखा गया क्योंकि हम बात कर रहे हैं मूल आवेश का, और आप जान रहे हैं मूल आवेश में सिर्फ और सिर्फ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के वैल्यू का हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें प्लस और माइनस को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो E आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है ये मूल आवेश है, ना कि इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पदार्थ के ऊपर धनावेश आता है, इलेक्ट्रॉन अगर प्राप्त किया जाता है उस पदार्थ द्वारा तो वह पदार्थ ऋणावेशित होता है। तो आवेश जो है वो सदैव मूल आवेश E के पूर्ण गुणज के रूप में ही किसी भी पदार्थ पर प्राप्त हो सकता है। अर्थात कोई भी आवेश भिन्नात्मक रूप में न हो सकता है और न ही इसे कर पाना संभव है। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये जो आवेशों का क्वांटीकरण है इसका जो मेन स्टेटमेंट है वो यही है कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से हम विभाजित नहीं कर सकते। यह सदैव के सदैव पूर्णांक के रूप में ही होगा। 1 2 3 4 इसी तरीके से रहेगा, 3/2 1/2 इस तरीके के रूप में कभी भी यह संभव नहीं हो सकता। आवेशों को क्वांटीकरण का जो प्रमुख सूत्र है जिसपे आपको आज अंकित प्रश्न भी करने हैं वो है Q = Na, जहाँ Q आज जान रहे हैं आपकी आवेश है, जबकि N जो है वो पूर्णांक है। -1 -2 0 +1 +2 ये जो 0 है वो आपको दर्शा रहा है उदासीन पदार्थ का, यानी कि कोई भी जो परमाणु है वो उदासीन अवस्था में, इसलिए N का वैल्यू हम 0 प्रयुक्त करते हैं। बाकी जो E है वो आपका मूल आवेश है जिसका अपना खुद का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।